वीडियो की शुरुआत प्यारे बच्चों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 18 जनवरी 2025। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 7/10 बराबर है। देखो 7/10 बराबर है, इसको कैसे करेंगे। देखो 7/10 है ना, 7/10 बराबर है तो ऊपर कितना है 7 है, 7 लिख देंगे। अब नीचे एक जीरो है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ये जीरो, ठीक है। तो 0.7% के बराबर है। तो इसका जो है सेकंड वाला जो है सही, इसका सही आंसर यानी सही उत्तर है, ठीक है बच्चों, ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रुपये 30 प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपये का लाभ होता है। यानी कि 30 रुपये की दर से अगर वो पेंसिल बेचता है तो उसको 10 रुपये का लाभ होता है। तो यानी कि 10 का लाभ अगर हम हटा दें 30 में से तो 20 रुपये की उसने खरीदी हैं, ठीक है। तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो देखो उसको लाभ कितने का होता है 10 रुपये का, कितने में से होता है 20 रुपये में। भाई 20 में से तो होता है गुणा 100। तो अब 20 पंजे 100, 5 और 5 से 10 में गुणा कर देंगे तो कितना होगा 50% का। कितना 50%। तो इसका जो है बच्चों ऑप्शन तीसरा इसका जो है सही जवाब है। तीसरा क्वेश्चन है अगला कि रुपये 1 का 20% है। देखो रुपये 1 की बात हो रही है, रुपये 1 की, ठीक है, रुपये 1 की। तो 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, है ना। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि रुपये 1 का 20% है। तो यानी कि 100 पैसे का कितना परसेंट 20 पैसे है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो हम 100 गुणा 20 या 20 गुणा 100 बट्टे 100, 100 से 100 को हटा देंगे तो कितना आ गया 20। कितना आ जाएगा बच्चा 20। तो 20 रुपये इसका जो है सही जवाब है, यानी कि सेकंड इसका सही जवाब है, यानी कि इसका आंसर जो है वो 20 है, यानी उसका उत्तर जो है वो 20 है। चलिए चौथा क्वेश्चन है फोर्थ। किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखो 5:6 है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से समझो, अब इसका हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है। देखो प्रतिशत लाभ बराबर होता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो, ठीक है। क्रय मूल्य को घटा दो और क्रय मूल्य से क्या करना है भाग देना है। क्रय मूल्य से भाग देना है और गुणा 100, ठीक है। तो देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, अभी 5:6 है ना। तो 5:6 है। तो इसको हम क्या उसका क्या मतलब है, उसने 5 में क्या किया है, 5 में उसने खरीदा है और 6 में बेचा है। तो विक्रय मूल्य 6 है, 6 माइनस 6x यानी कि, और क्रय मूल्य है 5 तो 5x बट्टे क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है 5, ठीक है, गुणा 100। तो अब हम 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10, 20 आ गया और 6x में से x है तो x बराबर 20 आ गया। तो कितना है 20% है। कितना है 20%, इसका सही जवाब है। बच्चों को समझ में आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, ठीक है। इसका सेकंड जो उत्तर वो सही है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारों की लंबाई 3 मीटर हो, ठीक है। एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारों की लंबाई 3 मीटर हो। तो इसमें क्या करना है बच्चों 3 का क्यू कर देंगे। 3 मीटर है ना, तो 3 मीटर का क्यू कर देंगे, ठीक है। तो 3 का क्यू कितना हो जाता है 3 3 9 और 9 3 27 मीटर क्यू, या 27 घन मीटर, ठीक है। तो इसका 27 मीटर क्यू, ये सेकंड इसका जो है सही आंसर है। अगला है बच्चों छठवां क्वेश्चन है कि 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है बच्चों। तो 20 मीटर 20 किलोमीटर का, तो किलोमीटर है तो किलोमीटर को क्या करेंगे हम सबसे पहले मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलेंगे तो 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 20,000 का कितने प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत x बट्टे 100 कितना 20 मीटर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे x बराबर लेंगे, x की वैल्यू लेंगे तो 20 गुणा 100 बट्टे 20,000, ठीक है बच्चों। ये ऊपर के 3 जीरो से नीचे के 3 जीरो कट कर दिए और 2 से 20 को काट दिया 10 बार, ठीक है। ये 10 बार जो है 2 से 20 को काटा। तो इसका जो जवाब आंसर है वो 1/10, यानी कि एक ऊपर है तो इसको रख लो और नीचे 1 जीरो तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। फिर बच्चों क्वेश्चन है कि
3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य रुपये 240 है, तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। 1 किलोग्राम सोने का मूल्य निकालेंगे, कितने का निकालेंगे, 1 किलोग्राम सोने का मूल्य निकालेंगे तो कितना है, 3/5 किलोग्राम है, तो 3/5 है तो देखो 5 गुणा 240, ठीक है, और नीचे 3 आएगा तो 3 से 3 अट्ठे 24 और 8 पंच 40, यानी 400 रुपये आ गया बच्चों, ठीक है। अब 1/2 किलोग्राम का निकालना है तो 1/2 किलोग्राम गुणा 400, 2 से 400 को काटेंगे कितनी बार, 200 बार, तो ये 200 रुपये इसका उत्तर है, यानी इसका आंसर है 200 रुपये, यानी सही उत्तर है 200 रुपये। तो इसका फर्स्ट जो है उत्तर सही है, यानी पहला आंसर सही है, यानी पहला उत्तर सही है।